दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी जो है वो कम है, जिनको कम पैसा मिलता है और बड़ी मुश्किल होती है कि घर में गुजारा कैसे चले, साथ ही उनके कुछ सपने भी होते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर परिवार ऐसा होना चाहिए, मैं अपने माता पिता को ये सुख देना चाहता हूँ, अपने बहन भाई को ये सुख देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ये सुख देना चाहता हूँ। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि उन्हें एक सही रास्ता नहीं मिलता। वो नौकरी कर रहे हैं पर उन्हें कम पैसा मिलता है, वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो कई बार जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार कोई अपना काम किया जाए जिससे उन्हें अच्छा पैसा प्राप्त हो। कई बार वो नौकरी करते हैं, बहुत मजबूरी में नौकरी करते हैं, और साथ साथ में कई लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं और साथ साथ में कुछ और भी खोज रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी खोज रहे हैं जो बहुत आसान भी हो। बहुत आसान का मतलब है जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शारीरिक परिश्रम, शारीरिक मेहनत, एक होता है मानसिक मेहनत। तो जो लोग मानसिक मेहनत करते हैं वो शारीरिक मेहनत करने वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो मानसिक मेहनत की बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसी पूजा पद्धति मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान पूजा पद्धति आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके जीवन में आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। काम आप पहले भी करते थे, पहले भी आप काम करते थे, क्या है, पहले भी आप मेहनत करते थे, पहले भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते थे, पर वो कार्य आपके नहीं हो रहे थे, वो चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकल नहीं आ रही थी। पर अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ये चीज़ जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे जो चीज़ आपने सोची है वो चीज़ें आपके सामने होनी शुरू हो जाएगी, और एक ऐसी स्थायी चीज़ आपको प्राप्त होगी जिससे जो चीज़ आपने सोच रखे, जो आपके सपने, वो समस्त सपने आपके पूर्ण होंगे। तो क्या है आपको करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा कार्य आपको करना होगा। क्या कार्य आपको करना है? सबसे पहले सुबह नहा धोकर एक शुद्ध जल या गंगा जल आप ले लें, उसमें थोड़ी सी केसर डालनी है, बिल्कुल नाखून के बराबर की केसर डाल के, 2 लौंग डाल के भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य को जल देना। बस एक तो ये काम करना है, भगवान सूर्य को जल देना है। दूसरा कार्य आपको करना है, भगवान शिव की ज्योत जलानी है अपने घर में, जहाँ पर ऐसा ना हो कि कमरे के अंदर आप ज्योत जलाओ, जिस कमरे में आप पति पत्नी सो रहे हो, एक कोना आप दे दो जो खंडित ना हो। भगवान शिव की ज्योत जलानी है आपको। भगवान शिव की ज्योत आप जलाओगे वो सरसों के तेल की जलाओगे, सरसों के तेल की ज्योत, और उसमें आपको जो बाती होगी वो रुई की बाती आपको लेनी है, उसमें थोड़े से पीली सरसों के दाने आपको डालने हैं डेली। जैसे सुबह डाल दिए, शाम को डालने की जरूरत नहीं, अगले दिन डाल दिए। ये कार्य आपको करना है। बस भगवान सूर्य को केसर और 2 लौंग डालकर खाली पेट अर्घ देना है, जल अर्पण करना है भगवान सूर्य को, और भगवान शिव की सरसों की तेल की ज्योत जलानी है, रुई की बाती थोड़ी सी सरसों डाल के उस दीपक में। दिशा पूर्व होनी चाहिए, ध्यान रखना, दिशा जो हो वो पूर्व होनी चाहिए, पूर्व की तरफ मुख करके आपको दीपक जलाना है। उसके बाद आप जब बैठे हों मंदिर में तो आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें, हे बाबा भोलेनाथ कैलाशपति, हे नीलकंठ महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, अज्ञान मूर्ख बालक हूँ, जैसी भी सेवा हो रही है, टूटी फूटी जैसी भी सेवा हो रही है, स्वीकार कीजिए। 3 बार नाक रगड़नी है। जो भी गलती हुई है मुझसे, मेरे परिवार से, जाने में अनजाने में, या कोई भी दोष है मेरे घर में, पितृदोष, कुल देवता दोष या कुल देवी का दोष, उन सभी दोषों को समाप्त कर कृपा अपनी दया दृष्टि कीजिए, उन सभी दोषों का निवारण कीजिए, और प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, और मेरा मार्ग खोलिए, मुझे रास्ता दिखाइए, ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, ताकि मैं और लोगों की सेवा कर पाऊँ। बस ये शब्द आपको बोलना है। डेली जो है वो भगवान सूर्य को जल आपको देना है, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान शिव की ज्योत आपको जलानी है। ये आपको करना है। जो व्यक्ति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको दिक्कत हो रही है नौकरी में, या एक ऐसा रास्ता भगवान शिव की कृपा से आपको मिलेगा, जरूर और जरूर मिलेगा, जो स्थायी रास्ता होगा,
जो बहुत आसान रास्ता आपको लगेगा, जो आप जिन उलझनों में आप उलझ रहे हो, जिन दिक्कतों में आप चल रहे हो, जिनको पैसे से संबंधित इतनी समस्या है, कर्ज से संबंधित इतनी समस्या है, उन सभी समस्याओं का निदान है ये। इस कार्य को आप करके देखिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ये असर दिखाना शुरू कर देगा। आप इसे अपने जीवन की दिनचर्या में जोड़ लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से रास्ता खुल गया, कहाँ से क्या चीज़ आपके पास आ रही है, कहाँ से कौन आपको बुला रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे यार ये कार्य तो मैंने किया ही नहीं, ये कार्य कैसे हो गया, या ये कार्य तो मैंने मस्ती में किया, मज़े में किया, पर ये कार्य इतना बड़ा कैसे हो गया, जो कि एक फल के रूप में आपको, एक पेड़ के रूप में आपको फल देने लगा। तो ये जो कार्य है ये बहुत बहुत आसान कार्य है और बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त करवाता है। पर पूर्ण निष्ठा से आप इसे करो और अपने डेली जो आपके जीवन है उसमें, दिनचर्या में इसे जोड़ लो। डेली आप खाना खाते तो डेली आपको सूर्य को अर्घ देना, डेली ज्योत आपको जलानी है। कोशिश करना कि एक समय पर ज्योत आप जलाओ। शाम को 7 बजे जलाने तो शाम को 7 बजे जलाओ, सुबह 7 बजे जलाने सुबह 7 बजे जलाओ, यानी एक समय हो आपका, चाहे 5 बजे का, 7 बजे का। तो ये जो उपाय है ये बहुत चमत्कारिक उपाय है, इसे हल्के में आप बिल्कुल भी मत लेना। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी किस्मत कहाँ से चमक गई है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि भगवान से कुछ ना मांगो। भगवान से आप मांग रहे हो कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, हो सकता है भगवान आपको बहुत कुछ देने के मूड में हो। तो कभी भी मांगो तो उस ईश्वर से सुख समृद्धि मांगो, आशीर्वाद मांगो, क्योंकि उनमें सभी चीज़ें जो है वो आ जाती है। तो इस उपाय को आप कीजिए, अपने डेली की दिनचर्या में इसे जोड़ लीजिए, और जब आप ये कार्य करना शुरू करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 1.25 महीने में इसका फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 1.25 महीने में आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगी। 1.25 महीने के अंदर आपको वो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, नौकरी करते करते लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है ये सोचते सोचते कि मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊं, खर्चा नहीं चल रहा, 10 चीज़ें नहीं चल रही, और पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस उपाय को आप करोगे, 2 दिन करोगे और आपको ऊपर से लक्ष्मी माता बरसने लगेगी। ये कार्य करता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ऐसे ही ये भी कार्य करता है। पर कार्य कब करेगा? जैसे बच्चे को खान पान मिलता है, मालिश होती है, सारी चीज़ें होती है, तब जाके धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। उसी प्रकार जब आप इसे करते हैं, कर्म करते हैं आप, तो धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और 1.25 से 2 महीने में आप देखना कि आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर रास्ता आपको मिलेगा जिसमें आपको पूर्ण संतुष्टि होगी। तो आप इस कार्य को कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले, आपके तमाम मनोरथों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।